हेलो स्टूडेंट। आज हम बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म वर्तमान में विश्व का चौथा बड़ा धर्म है। इस धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। ये उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 4 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी फैल गया। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान। परंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत ही मानते हैं। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह वर्तमान में विश्व का चौथा बड़ा धर्म है। दुनिया के करीब 2 अरब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और 7% हिस्सा अमेरिका का बौद्ध अनुयायी है। प्यू रिसर्च ने चीन, जापान, वियतनाम देशों के बौद्धों की संख्या बहुत ही कम बताई है। हालांकि यह देश सर्वाधिक बौद्ध आबादी वाले शीर्ष के 3 देश हैं। दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी हैं, किंतु चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, मलेशिया आदि देशों में भी करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। बौद्ध, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन में हुआ। जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का निधन हो गया और पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जिससे ये गौतम कहलाए। जन्म के समय इनके पिता शुद्धोधन को एक सन्यासी ने बताया कि ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो उन्हें डर था, इसलिए उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी और 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया। परंतु फिर भी इन्हें गृहस्थी में ये तल्लीन नहीं हो पाए और एक दिन उन्होंने रोगी, वृद्ध, मृतक और लास्ट में सन्यासी देखा। सन्यासी का जीवन इन्हें सबसे अधिक पसंद आया और 29 वर्ष की आयु में रात के समय में अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर ये सन्यास सत्य की खोज में चले गए। इस घटना को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के समकालीन, जैसा कि आपको पता है, गुरु आलार कलम उद्गाका रामापुत्र ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कलम और उद्गाको रामापुत्र के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उरुवेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते करते, पर सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकल रही थी और सिद्धार्थ को तपस्या करते हुए उन्होंने देखा। उनका गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वो क्या गुनगुना रही थी
वीणा के तार को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, परंतु तारों को इतना भी मत कसो कि उनमें से सुर न आए, अर्थात वे टूट जाए। यह बात सिद्धार्थ को जच गई और वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अतः किसी बात की ज्यादा कुछ भी करना अच्छा नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई। उन्हें वो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन 5 शिष्यों को था जिन्होंने कभी इनका मजाक बनाया था। इस घटना को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आनंद, यह बुद्ध और देवदत्त के भाई थे। बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में ये एक थे। यह लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। इन्हें गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता है। आनंद का बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ। वह अपनी समरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा जो नाम आता है वो है महाकश्यप। मगध के ब्राह्मण थे और तथागत के नजदीक शिष्य बन गए थे। इन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी, जो लगभग 483 के आसपास ही हुई थी। रानी खेमा सिद्ध धर्म संगनी थी। यह बिम्बसार की रानी थी और अति सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी। भगवान बुद्ध की मूल दर्शन क्या थी, इस पर प्रचुर विवाद है। स्वयं बौद्धों में कालांतर में नाना संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ और वे सभी अपने को बुद्ध से अनुप्रमाणित मानते हैं। अधिकांश आधुनिक विद्वान पाली त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक और सुत्त पिटक में संग्रहित सिद्धांतों को मूल बुद्ध दर्शन मान लेते हैं। कुछ विद्वान सर्वास्तिवाद अथवा महायान के सारांश को मूल देशना स्वीकार करना चाहते हैं। अन्य विद्वान मूल ग्रंथों के ऐतिहासिक विश्लेषण से प्रारंभिक और उत्तरकालीन सिद्धांतों में अधिकाधिक विवेक करना चाहते हैं। जिसके विपरीत कुछ अन्य विद्वान इस प्रकार के विवेक के प्रयास को प्राय असंभव समझते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे पहले जो आता है वो है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य सबसे पहला है दुख, अर्थात ये संसार दुखों से भरा पड़ा है। संसार में दुख है और जो क्षणिक है, सुख क्षणिक है। दूसरा है दुखों का कारण तृष्णा है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती है उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है। तीसरा, दुखों से मुक्त होने के लिए उनके कारण का निवारण आवश्यक है, अर्थात तृष्णा पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। और चौथा आर्य सत्य है कि दुखों का निवारण एवं तृष्णा पर नियंत्रण पाने तथा निवारण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो अष्टमार्ग अर्थात मध्य मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के द्वारा बताए गए। फिर है बुद्ध का दूसरा जो महत्वपूर्ण जो शिक्षा है वो है अष्टांगिक मार्ग, अर्थात सत्य की प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाते हुए महात्मा बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग द्वारा सत्य की खोज का वर्णन किया है। एक अति विलासिता और दूसरी अति तपस्या, दोनों का इन्होंने विरोध किया है कि ना अति विलासिता होनी चाहिए और ना दूसरी अति तपस्या, अर्थात मध्यम मार्ग अपनाते हुए मध्य मार्ग पर चलते हुए निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। ये जो 8 मार्ग हैं, जो 8 दर्शन हैं, जो 8 आदर्श हैं वो इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले सम्यक दृष्टि, मनुष्य में सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए।
उसे मिथ्या दृष्टि से त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। मनुष्य को इच्छा रहित और हिंसा रहित संकल्प करना चाहिए। उसमें दूसरों के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है सम्यक वाक अर्थात सम्यक वचन। मनुष्य को झूठ, निंदा, प्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए तथा वाणी भी मधुर रखनी चाहिए। चौथा है सम्यक कर्मांत अर्थात सम्यक कर्म। मनुष्य के हिंसा के कर्म पूर्ण रूप से संयमशील होने चाहिए, जिसमें अहिंसा व इंद्रियां संयम के अतिरिक्त सत्य कर्म, दान, सदाचार, दया इत्यादि का भी समावेश होना चाहिए। नंबर 5 सम्यक आजीविका या सम्यक आजीव। मनुष्य को जीवन यापन के लिए पवित्र रास्ता चुनना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार के लिए हितों को ठेस न पहुंचाई जाए। सम्यक प्रयत्न। मनुष्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जो शुद्ध ज्ञान व धर्म की दृष्टि से उचित हो। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मनुष्य का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर नश्वर है और सत्य का स्मरण करने से सांसारिक बुराइयां नियंत्रित होती है। और लास्ट में है सम्यक समाधि। मनुष्य को शांति प्राप्त करने के लिए एकाग्र मन से मनन करते हुए समाधि में बैठना चाहिए। इससे उचित व अनुचित का अंतर करना आसान हो जाता है और निर्वाण का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने दर्शन जो सिद्धांत दिए हैं, इसके नंबर 1 प्रत्युत संपुदा समुत्पाद है। फिर है क्षणिकवाद। महात्मा बुद्ध के चिंतन में विश्व के लिए नई व महत्वपूर्ण बात क्षणिकवाद सिद्धांत था, जिसके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं नश्वर व निरंतर परिवर्तनशील है। वे केवल प्रभाव रूप से स्थायी दिखती है, जैसे नदी का पानी सदैव बहता रहता है किंतु किनारे से देखने वाले व्यक्ति को स्थिर दिखाई देता है। इस प्रकार संसार भी हर क्षण परिवर्तनशील है, परंतु हमें क्षण भर में हो रहे परिवर्तन का आभास नहीं होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण दर्शन है महात्मा बुद्ध का, जो सिद्धांत है, वो तीसरा है अनिश्वरवाद या अनिश्वरवाद। मतलब ईश्वर में किसी तरह का इनका विश्वास नहीं था। महात्मा बुद्ध के अनुसार कि ईश्वर जो है वो उसके महत्व को नकारा गया है। उन्होंने ईश्वर के महत्व को नकारा है और मनुष्य को किसी प्रकार की देव पूजा न करने की भी सलाह दी है। शून्यतावाद, शून्यतावाद, यथार्थवाद, बौद्धित्व और अनात्मवाद, ये महत्वपूर्ण जो महात्मा बुद्ध के बताए हुए सिद्धांत और दर्शन है।